जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग समझने वाले हैं ओवरऑल निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में। कैसा जो है मार्केट ओवरऑल रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइडवेज है, ये हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ ही हमारी एक बहुत अच्छी सी लिस्ट है आईपीओ बेसिस की, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि आर दे वर्किंग आउट और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग जैसे कि हमारा रिचुअल है एडवांस डिक्लाइन रेशियो से स्टार्ट करते हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें तो निफ्टी 50 में 15 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने की पॉजिटिव रिटर्न्स दिए फॉर टुडे एंड 35 स्टॉक्स ऐसे थे जिनने की नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। Jio Financial being the top gainer along with Bajaj Finance with around 1% returns in a single day, and Asian Paints is being the top loser with minus 1.72% returns in a single day, followed by Cipla with minus 1.67% returns in a single day. Second is Nifty Bank. Nifty Bank की अगर मैं बात करूं तो इसमें काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रहा इन रिलेशन टू निफ्टी। इसमें जो कैनरा बैंक है, पीएनबी है, मेजरली गवर्नमेंट बैंक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 1.4 1.12%। उसके साथ साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। अगर मैं निफ्टी मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप में भी जो परफॉर्मेंस था वो डिसेंट था। वोडाफोन आइडिया, एसबीआई कार्ड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वोडाफोन आइडिया ने ऑलमोस्ट 6.27% रिटर्न्स दिया है इन अ सिंगल डे एंड एसबीआई कार्ड ने 5.13% रिटर्न्स दिए हैं इन अ सिंगल डे। सो गुड रिटर्न्स। उसके साथ साथ ही बायोकॉन, बंधन बैंक आर बीइंग द टॉप लूजर्स विद -1.9 एंड -1.66% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे रेस्पेक्टिवली। उसके साथ साथ अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो अनंत राज ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है फॉर टुडे। एजिस लॉजिस्टिक्स, रेलटेल ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अलॉन्ग विद रेल इरकॉन। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे जो रेलवे के स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं आज के दिन। उस उसके साथ साथ ही जो शिपिंग स्टॉक में से टॉप गेनर अभी कुछ टाइम के लिए रहा था गार्डन रीच शिपिंग। इसने आज -3.5% रिटर्न दिए हैं इन अ सिंगल डे विद फॉलोड बाय न्यूलैंड लैब विद -2.35% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। तो कुछ सेक्टर्स जो हैं वो कभी काफ़ी डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रेलवेज। ऑटो सेक्टर भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। सो वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स ऑल्सो। तो उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सेक्टर्स की तो कुछ सेक्टर्स जो हैं उनने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। लेट्स सी, अल्कोहल ने अच्छा मूवमेंट दिया है, रियल एस्टेट ने अच्छा मूवमेंट दिया है, टेलीकॉम एंड लॉजिस्टिक्स ने भी आज के दिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न जो है। सो दैट वाज एन ओवरव्यू फॉर टुडे। उसके साथ साथ ही हमारे स्टॉक्स जो हैं आईपीओ बेसिस के जो स्टॉक्स हैं उसको हम लोग रिव्यू करते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। जस्ट अ सेकेंड। इसमें से एक स्टॉक है ऑल टाइम प्लास्टिक। आपको चाहिए तो आप ये लिस्ट अपनी बना सकते हैं। मैंने ट्रेडिंग व्यू पे अपनी लिस्ट बनाई है एंड आई फॉलो इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑल टाइम प्लास्टिक्स जो है ये आईपीओ का बेस का नेगेटिव फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। आज जो है वॉल्यूम्स डिसेंट आते हुए दिखे हैं बट स्टिल ओवरऑल ट्रेंड जो है वो इसमें नेगेटिव दिख रहा है। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्ट्रीज। इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है आफ्टर द ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 9.5% रिटर्न्स दिया है ना सिंगल डे। सो 518 के लेवल को आप ब्रेकआउट लेवल कह सकते हैं विथ ह्यूज वॉल्यूम्स विच इज़ अ वेरी गुड साइन। उसके साथ साथ ही लगातार तीसरे दिन इसने एक अप ट्रेंड दिखाया विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। उसके साथ साथ ही एक और स्टॉक ऐसा है जिसने जो ब्रेकआउट लाइक दिख रहा है दैट इज अदार हाउसिंग विथ 2.40% रिटर्न्स इन ए सिंगल डे। अभी इसमें ब्रेकआउट कंप्लीटली नहीं कह सकते बट अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक्स 518 लेवल के ऊपर आता है तो डेफिनेटली इट इज अ गुड स्टॉक टू कंसिडर। उसके साथ साथ ही ट्रांसरेल ने भी अच्छा रिटर्न्स दिया है इन अ सिंगल डे फॉर टुडे बट इसका जो लेवल्स है दैट इज अराउंड 800। सो 800 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो विल कंसिडर दिस एज अ पॉजिटिव साइन। वन मोर स्टॉक दैट वी हैव पर्टिकुलरली इन्वेस्टेड इन एंड ये काफ़ी अच्छा हमें सजेशन लग रहा था रिगार्डिंग एन आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट जब इसने 1200
85 86 के आसपास ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। वी ऑल्सो बॉट दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट अभी जो ये हमारा स्टॉक है वो अभी नेट टू नेट अपना चल रहा है। बट अगर इसमें कल के दिन अगर एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें दिखता है तो विल ऑलवेज ऑब्वियसली एड अप द पोजीशंस। उसके साथ साथ ही अगर हमें नेगेटिव मूवमेंट दिखता है कल के दिन तो वील एग्जिट एट कॉस्ट टू कॉस्ट। तो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव इन्वेस्टेड इन। उसके साथ साथ ही we had also invested in Ixigo, and remind you that we had exited from this particular stock around 285। उसके साथ साथ ही यहाँ पे 85 के बाद हमने ब्रेक किया था जब ये साइडवेज मोमेंटम था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया था वापस अभी ये अपने लेवल्स में आते हुए दिख रहा है 290 के अंदर। Although this particular stock was an IPO base, and it had given over 45-50% returns in a month or so. So this was also a very good stock. उसके साथ साथ फ्लाई एसबीएस एविएशन में भी आज नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। यहाँ से ये स्टॉक जो है वो पर्टिकुलरली नेगेटिव ओरिएंटेशन में आ जाता है। So that was our list, and that was the analysis for today. Jai Hind, thank you, and we'll see you in the next video.